गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये दास जो अनुवाद किया है वो पढ़िएगा, आसानी से समझ में आ जाए। न तक ज्ञान के में था को ना, और इनको एक संस्कृत के ज्ञाता जानकर हम बोली जनता ने संतोष पाया कि इन्होंने जो अनुवाद किया वो सही होगा, क्योंकि हम तो पढ़ भी ना जानते संस्कृत को। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 18। ऋषि मना ये ऋषिकृत, ऋषि माने ऋषि स्वभाव वाले, संत स्वभाव वाले यानी भक्त आत्माओं के लिए ऋषि, ये जो ऋषिकृत उस ऋषि रूप में संत रूप में प्रकट उस परमात्मा द्वारा रची गई सहर्षाणी था हजारों वाणी पदवी कविनाम तृतीय धाम महिष्य शिष्य संत सोम विराजमानो राजती स्तूप। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी माने उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत उस संत द्वारा के रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहस्र अणिठ हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव वाले उस व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए सवर्षा सर्व तुल्य आनंददायक होती हैं। उस परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी उसके अनुयायियों के लिए जो उसके ज्ञान को से परिचित हो जाए उन्हें बहुत प्यारी लगती है, बहुत उनके कानों को स्वादिष्ट लगती है, स्वर्ग जैसी यानी सुखदायी उनको होती है। जैसे दास आपको वाणी बोलता है, आपकी आत्मा गदगद हो जाती है उस प्रभु की वाणी को सुनकर होती है। सोम वह अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष तृतीय तीसरे धाम मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की महिष्य माने सुदृढ़ पृथ्वी को, शिष्या माने स्थापित करके, अनु माने पश्चात में, संत मानो सदृश संत रूप में, शटुप गुम्मद अर्थात गुम्मद के में ऊंचे टीले जैसे सिंहासन पर विराजमान राजती उस उज्ज्वल स्थूल आकार में मानव सदृश तेजों में शरीर में विराजमान है। इसका सीधा सा अर्थ बनता है। अब क्या अर्थ हो गया कि वो परमात्मा जो बालक रूप में प्रकट होता है वो बड़ा होकर के अपनी महिमा की वाणी को स्वयं ही बोलता है और उसके द्वारा उस ऋषि रूप में प्रकट उस ऋषिकृत उस संत में रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा रची हुई हजारों वाणी वो और उस अपनी वाणी महिमा की वाणी को अपनी महिमा को कविताओं लोकोक्तियों के माध्यम से बोलने के कारण एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी परमात्मा प्राप्त करता है। अब सारी बात ठठ कबीर परमेश्वर पर है। कबीर जी को हम कवि 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 कहा करते थे, बड़े महान कवि हुए, बड़े महान कवि हुए, और कहा कि वो होता है परमात्मा, उसको लोग कवि कहने लग जाते हैं, वो परमात्मा होता है। अब ये सारी भूमिका जो बनाई है, अब किस लिए कि उस परमात्मा ने क्या बताया, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार,
कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन्हीं की भक्ति में ये सारा संसार भूला पड़ा है। और जब तक यथार्थ नाम पूर्ण परमात्मा की सही भक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम पार कैसे होगे। प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये मोक्ष न तो अमर हैं, न ही ये पूजा के योग्य हैं। ये पूजा नहीं करनी, इनकी पूजा नहीं की जा सकती, नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये यूजलेस है। अब जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में 1 से 4 में पढ़ा, कई बार सुनाया आपको कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, वो सच्चिदानंद घन परमेश्वर है, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी ये शाखाएं हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 का विस्तृत वर्णन। ये एक अक्षर यानी पेड़ है, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसकी जड़ ऊपर को ये पूर्ण परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी ये टहनियां हैं। अब हमने कोई भक्ति रूपी पौधा जो बीजना है, उसको कैसे बीजेंगे। अब हम उसको ऐसे बीजेंगे, ऐसे बीजेंगे। आम का पौधा लाए और जड़ों को मिट्टी में गाड़ा, दबाया, उसके ऊपर फिर सिंचाई प्रारंभ की। और सिंचाई, जब हम जड़ की पूजा करेंगे, सिंचाई करेंगे तो जड़ से खुराक चलेगी तना में, ये अक्षर पुरुष है, और तना से फिर डार में ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है, और क्षर पुरुष से तीनों गुणों में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु रूपी टहनियों में ये खुराक जाएगी, और ये फिर टहनी फल देंगी। हमें जो फल देंगे वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही देंगे, लेकिन ये उस समय देंगे जब हम इस जड़ की पूजा, मूल मालिक की पूजा करेंगे। फिर ये टहनियां का फल लगेंगे, बिना मांगे देंगे ये। अब जैसे हम इस तरह पूजा करेंगे, जड़ की पूजा करेंगे, तो अपने आप हमारा किया हुआ कर्म इनके पास आएगा, ये हमें अपने आप देंगे, बिना मांगे देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। और अब हम क्या किए बैठे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। इन अज्ञानी संतों के द्वारा बताए गए अधूरे ज्ञान से हम ऐसे कर रहे हैं। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियों को, पौधे की टहनियों को तो गमले में गाड़ दिया जमीन में, उसकी पूजा करने लगे, जड़ छोड़ दी, मूल मालिक की पूजा छोड़ दी, नीचे की टहनियों की पूजा करने लगे। इससे हमें कोई भक्ति रूपी लाभ नहीं मिल रहा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। अब आपको श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7 के ये 4 श्लोक सुनाएंगे, जिनमें कबीर परमेश्वर द्वारा ये अमर वाणी जो सवसम वेद में उस सच्चिदानंद घन की वाणी में यथार्थ वर्णन है, वही गीता जी प्रमाण कर रही है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 10 से 12 निर्णय करेगा। 10 से 15 न 12 से 15, यहां देखिएगा अध्याय नंबर 7 और ये श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से
उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले ऐसे जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब ये काल भगवान क्या कह रहा है? ब्रह्म, जैसा कि दास ने परमात्मा द्वारा बताई हुई सृष्टि रचना अपने शब्दों में सुनाई थी, उसमें कहा था कि काल को कहा है कि काल को श्राप लगा है ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को कि 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को वो नित्य आहार करता है, और जिसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया, रजोगुण युक्त ब्रह्मा को, सतोगुण युक्त विष्णु को, तमोगुण युक्त शिव को। तो तीनों की ड्यूटी दे दी। ब्रह्मा के गुण से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, संसारिक व्यवस्था में लग जाते हैं, मान बढ़ाई में लगे रहते हैं, और सतोगुण भगवान विष्णु की सतोगुण की के प्रभाव से हम एक दूसरे में ममता में जकड़े पड़े हैं, और शंकर भगवान हमें संहार कर देता। क्यों? क्योंकि 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को इनका पिता आहार करता है। अब ये कहता है कि जो रजोगुण से भाव है, जो तमोगुण से जो उत्पन्न भाव होता है, और जो सतोगुण से और तमोगुण से जो भाव उत्पन्न होता है, उनके लिए मूल कारण तो मैं हूँ, मेरे ही कारण सब कुछ हो रहा, लेकिन मैं उन तीनों भगवानों से, देवताओं से दूर हूँ, अलग हूँ, उनमें नहीं हूँ। गीता आपने शिवपुराण में 9वें अध्याय रुद्र संहिता में पढ़ा था कल, उसमें लिखा कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। लेकिन वो शिव माने ये काल इन तीनों से न्यारा है, अलग है, और यही ये कह रहा है कि इन तीनों में नहीं हूं, ये मुझ में नहीं, मैं इनमें नहीं, इनसे न्यारा हूं। आगे देखो, रजगुण ब्रह्मा ये क्या बताया है कि और भी जो सतोगुण 12वें में सतोगुण यानी विष्णु से जो कुछ हो रहा है सतीथि, और रजोगुण ब्रह्मा से जो उत्पत्ति हो रही है, और तमोगुण से जो संहार हो रहा है और भाव होने वाले, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। 13 में क्या कहा है? गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, यानी और इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझे वह अविनाशी को नहीं जानता। वैसे इसका अर्थ ये बनता है, मुझे वह अविनाशी को नहीं जानते। चलो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये समझना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश रजोगुणों, इन गुणों से ऊपर अलग कोई और भगवान है जो जानने योग्य है। इन गुणों को और भगवान से क्या मेल? आपको कल स्पष्ट कर दिया था कि ये खुद स्वीकार करते हैं देवी भागवत में कि शंकर भगवान कहता है, माता यदि आप हमारे पर दयालु हो तो मुझे इसे कुकर्म में क्यों ला दिया? मैं तमोगुण बना दिया, जीवों का संहार करता हूं। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण क्यों बना दिया, और तमोगुण सतोगुण विष्णु को क्यों बनाया? इससे सिद्ध हुआ रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये सांकेतिक ये कोड वर्ड है गीता जी में, क्योंकि चारों वेदों का सारांश है, इसलिए इस कोड वर्डों को तत्वदर्शी संत ही समझा सकता, ये प्रमाण है। 13 में गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा। इन तीनों गुणों से परे, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। चलो हम आगे फिर समझाएंगे इसको कितना अविनाशी है। अब 14 में क्या कहा है? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो पुरुष मुझ को निरंतर भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। जो ब्रह्म साधना करते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश से अच्छी उपलब्धि कर लेते हैं। इसका भाव ये है। अब क्या 15 में बताया है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से अतिरिक्त किसी की पूजा, किसी भगवान को मानने को तैयार नहीं, किसी की और पूजा करना नहीं चाहते, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि यहीं तक जकड़ी पड़ी है, उनके विषय में कहा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बजते। पुण्यात्मा परमात्मा की वाणी को कि ये यथार्थ है,
और आज से 600 वर्ष पहले जो उच्चारित की गई थी वही वाणी आज ये दास आपको सुना रहा है और अपने ही सदग्रंथों में प्रमाण करके आपके समक्ष दिखा रहा है। इससे आपको क्या दृढ़ता होगी कि कबीर परमेश्वर वास्तव भगवान थे, सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान थे, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म परब्रह्म की उत्पत्ति का भी ज्ञान करा दिया। तो फिर तो परमात्मा कौन हुए? सृष्टि रचनहार कौन हुए? जिन्होंने अपने पूरे ब्रह्मांडों की रचना बता दी और ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म की भी उत्पत्ति बता दी। तो इनके पिता कौन हुए? जो बता रहा है वो कबीर परमेश्वर है। अब इनको राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच क्यों कहा? ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को। पुण्यात्माओं, हम पहले पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण पहले जो ज्ञान सुना करते थे उसमें ये सुनते थे कि एक हिरण्यकशिपु नाम का राक्षस था और उसने रजगुण ब्रह्मा की साधना की, क्योंकि विष्णु जी से उनकी अनबन हो गई थी, क्योंकि विष्णु जी रूप में उसके भाई हिरण्याक्ष को मार दिया गया था। इसलिए हिरण्यकशिपु ने विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा की साधना की, रजगुण ब्रह्मा की। उससे सिद्धियां प्राप्त होगी। उसने मांग लिया, सुबह मरूं ना शाम मरूं, रात मरूं ना दिन मरूं, 12 मास ना मरूं, धरती में मरूं ना आकाश में मरूं, घर मरूं ना बाहर मरूं, सारी फंड कर दिए। और फिर क्या बकवाद करने लगा? राक्षस कहलाया, अपने पुत्र का दुश्मन बन गया और राक्षस कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया, रजगुण ब्रह्मा का उपासक। और तमगुण शिवजी की उपासना एक भस्मागिरी नाम के तपस्वी ने तमोगुण शिव की साधना की थी। उसी के द्वार के सामने, गेट के सामने सिरासन पर नीचे न सिर ऊपर को पैर करके 12 वर्ष तप किया। भगवान शिव ने जब उसे पूछा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है? पार्वती के कहने से पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो देवों के देव हो, महादेव हो, आपको क्या जो है परेशानी है? आप तो सब कुछ दान कर सकते हो, आपके लिए कोई भी चीज संभव नहीं है। पार्वती ने मारी उसका पंप और भगवान शिव जी फूल गए। अब मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है? मांग, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूं। भस्मागिरी बोला, भगवान पहले वचनबद्ध हो। शिव जी ने कहा, तथास्तु, मैं वचनबद्ध हो गया। तब खड़ा होकर कहने लगा, जो तूने कड़ा पहन रखा ना, भस्म कड़ा, ये दे दे मुझे। अब शिव जी ने निकाल कर वो कड़ा दे दिया। जब कड़ा उस तमगुण के उपासक शिव जी के उपासक के पास आ गया, उस भगवान ने का दुश्मन हो गया। ने बोला, ओले होशियार शिव जी, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। वो तेरा गजब हो, यो देख कितने दुष्ट। गीता जी ने बिल्कुल यथार्थ ज्ञान कहा है कि इन तीनों गुणों के पुजारी, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दुष्कर्म करने वाले मूर्ख लोग ये ब्रह्म की साधना भी नहीं करते। पूर्ण ब्रह्म की तो बहुत देर की बात है। अब वो भस्मागिरी पीछे पीछे, भगवान शिव जी आगे आगे दौड़ लगा रहे। अगर ये अविनाशी होते पुण्यात्माओं, हम रोज पढ़ा करते, सुना भी करते, भगवान शिव जी भाग लिए जान बचा के। अविनाशी होते तो खड़े रहते, कर ले के करेगा। अविनाशी नहीं थे, ये पहले भी ना थे। हम पढ़ा भी करते तब, लेकिन हमारी बुद्धि काल ने बंद कर रखी थी। अब परमेश्वर ने ऑन कर दी। ईब दिखा हमारा मोतिया बंद, हट गया हमारा। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, नर नारायण देही पाके जकट्या न जम का फंद वे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। हम शिक्षित तो बहुत दिखाई दे थे, विद्वान भी नजर आओ थे, मैं ऋषि कलाओं थे, परंतु इनका आध्यात्मिक मोतिया बंद हो चुका था। इनका मोतिया बंद था। ये विद्वान नजर आओ थे पर दिखा कुछ नहीं था इसको, क्योंकि काल ने सबकी बुद्धि बंद कर रखी थी। तो विष्णु रूप धारण करके प्रभु ने
उस भस्मागिरी को मारा, गंडहत नाच नचा के, पार्वती रूप धारण करके। तो वो राक्षस स्वभाव वो भस्मासुर कहलाया, फिर भस्मागिरी से भस्मासुर हो गया, क्योंकि वो तमोगुण की पूजा करता था। ऐसे ही रावण ने भगवान तमोगुण शिव जी की पूजा की। ये गलती उसके नालायक गुरु की थी, जिसने ये बता दिया कि भगवान शिव जी वेदों में लिखा है, अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान, इसकी पूजा करो। अब उस रावण ने अपने नकली गुरु, झूठे गुरु के आधार पर शिव जी को पूर्ण परमात्मा मानकर उसकी साधना इतनी जबरदस्त की कि अपना सिर भी काट के, यहां से धड़ काट के और यूं का यूं चढ़ा दिया 10 बार। अब ये वर्क डन इतना दे सकते हैं, जैसा किया वैसे ही 10 सिर इसको मिल गए, लेकिन फिर मरा और फिर राक्षस कहलाया। रावण को आज राक्षस की कैटेगरी में गिना जाता। मांस खाने लग गया और बकवाद करे, दारू पीवे, ब्राह्मण हो गए। अब विष्णु जी के उपासकों को राक्षस भी कहा जाता है। उसके लिए एक उदाहरण है कि एक समय हरिद्वार में कुंभ का मेला, कुंभ की परभी का एक मेला भरा। उसमें ये सभी तीनों गुणों के उपासक, नाथ, गिरी, नाथों में जैसे नाथ, गिरी, शिव जी के उपासक, गिरी, पुरी, औघड़, नागा, गौरी, ये सारे तमोगुण के उपासक, शिव के उपासक। और वैष्णव साधु विष्णु जी के उपासक, ये वहां जाकर के अपने अपने मंडली में इकट्ठे हो गए। और जिसमें वो परभी लगनी थी, जो स्नान का समय निर्धारित था, उस समय स्नान करने के लिए पूरे समूह के समूह अपने अपने स्थानों से प्रस्थान कर दिया और हर की पैड़ियों के निकट आ गए। सबसे पहले नागा पहुंच गए। वहां पर नागा वो होते हैं जो कति नंगे रहते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते। नागाओं ने जाकर के हर की पैड़ियों पर स्नान करने की तैयारी की। इतने में विष्णु साधु आ गए, विष्णु जी के उपासक वैष्णव। वो कहने लगे, नागाओ तुम पहले स्नान मत करना, पहले स्नान हम करेंगे। हम भगवान विष्णु के उपासक हैं, भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, सबका पालक है, ऐसा है, और तुम स्नान नहीं करोगे, हम श्रेष्ठ हैं। अब नागा बोले कि नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम किसी वस्तु की चाह नहीं रगत करते, हम वस्त्र भी नहीं धारण करते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वैष्णु कहने लगे, तुम बाहर मर्डो, नंगो, उगाड़ो, तुम नहाते न धोते, टट्टी के हाथ में ना धोते, शरण फिरो, तुम कहेंगे श्रेष्ठ हो, बाहर हो। यानी वो नाना नूना तो भूल गए, पर बीबी गई बाढ़ में, हर की पैड़ी भी पड़ो बाढ़ में। अब लट्ठम लट्ठा, मुक्कम मुक्का, गुट्टम गुट्टा, और वहां तलवार काट लाई, कटारी न सीधी एक दूसरे का बैठा दें, गर्दन काट डाली। 25,000 ये 3 त्रिगुण उपासक वहां कट कर मर गए। 25,000 उत्तरा गजब हुई। पुण्यात्माओं, परमात्मा अपनी अमर वाणी में, अपने ज्ञान में कहते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा कर चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जर इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। क्या बताते हैं कि तीर तुपक तलवार कटारी, और उससे कहते डट के युद्ध किया, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, हर की पैड़ी कहें, और भगवान का प्यार भी नहीं उमड़ा उनके अंदर, कहाँ के कुकर्म करने लग रहे हो। यहाँ तक तो हर की पैड़ी कहो और भगवान की छाती पर कत्लेआम करने लग रहे। हर पैड़ी हर हेत ना जाना वहां जाकर चलावे हैं, काटे शीस, ओह काटे शीस नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया, और सिर काटे इनका दया भी कोई ना, दुश्मनों के, दुष्टों के, कसाईयों के। काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, इनको संत भी कहते हैं। और जो ऐसे दुष्टों के दर्शन न जावे उनको भी नरक ले जावे हैं, क्योंकि उनके पास वे ऑफ वर्शिप है ही नहीं। जैसा डंगा वो ले रहे हूँ अपने शिष्यन बता देते हैं, वो भी उनने कैसे हो जाए। अब अपने समाज में ये कुरीति क्यों आ गई? पहले अपने पूर्वज भगवान से डरने वाले हुआ करते थे, और भगवान की चाह में उससे सुख प्राप्त करने के लिए इनका जहां फंसे गांव गांव में डेरा इन सुर पे पाड़ागा,
कितना देख ले सब जगह पाओगा। इनने भ्रमित कर दिया पूरे समाज को, बल्कि बैल लगा दिए उनके। वो जो बच्चे ना कुछ सुल्फा सल्फा पिए थे उन्होंने अपने स्वार्थ से उनको भी पीन लगा दिया। अब ऐसे बिगड़े हुए सांग को, ऐसे बिगड़े हुए सिस्टम को अब ये तत्व ज्ञान सुधारेगा। सब समाज विकार रहित होगा, परमात्मा से डरने वाला होगा। ऐसा समय आ जाएगा कोई दिन रात कहीं घूमते रहना, नोटों का थैला लेके कोई छुआ नहीं गा। और ईब 10-20 हजार रुपये ले रहा आदमी 3 बलकों का चाला कभी को राम खोज ले हो तेरा गजब। तो पुण्यात्माओं ऐसा गलत समय आ गया, यो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना मानव बहुत ही बिगड़ गया। अब इसको ठीक करना पड़ेगा। अब हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बिगड़ने में समय लगा है तो सुधरने में थोड़ा समय और लग जाएगा। और एक समय पूरी पृथ्वी पर इतनी शांति होगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये प्रार्थना करा करेंगे भक्त, जब परमात्मा वर्षा कर दिया करेगा, क्योंकि इनके पुण्य यज्ञ इतने बनवा दूंगा कि ढेर लाग जाएंगे। ऐसे सतयुग में हुआ करता था, जब भी चाहते थे वर्षा हो जाती थी। जहां प्रार्थना करते थे भगवान ज्यादा वर्षा हो जाएगी, तभी बंद हो जाता था। तो ऐसे ही शुभ कर्मों के करने से ही उसका शुभ फल होता है, अशुभ करने से अशुभ फल मिलता है। तो हम अब शुभ करेंगे तो फल भी शुभ ही होगा। कीकर बोवाएंगे तब बबूल उगेगी और कांटे होंगे। आम के फलदार वृक्ष बोवाएंगे तो फल ही लगेंगे और स्वादिष्ट और आनंददायक होंगे। ऐसे ये साधना हम यथार्थ करेंगे। अब जैसे आपने परमात्मा की वाणी में, अब आपने गीता जी में पढ़ा, गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में क्या कहा है कि काल कहता है कि दुर्गा तो या प्रकृति तो मेरी पत्नी है और मैं सब प्राणियों का पिता हूँ, ये सबकी माता है और मैं इसके गर्भ धारण करता हूँ जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। फिर 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, प्रकृति दुर्गा से, ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी इस जीवात्मा को कर्मों के या जाल में फंसाए रखते हैं। अब काल तो बरी हो गया, न्यो कह कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तुमने उलझा रहे हैं। और परमात्मा कहते नहीं, ये गलत कह रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश अकेले दोषी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइये। अब क्या बताते हैं परमात्मा के अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी नहीं है तुम्हें यहाँ उलझाए रखने में, ये पांचों का मिलकर सहयोग है। देखिएगा अब कितनी प्यारी वाणी परमेश्वर ने बोली है। यानी अपना यथार्थ ज्ञान कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के अंदर फीड कर दिया था और वही ज्ञान संत गरीबदास जी महाराज ने उच्चारण किया है, केवल उच्चारण किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइये। परमात्मा कहते हैं इन पांचों ने मिल कहिए सारा परपंच तुम्हें यहाँ फंसाने के लिए, इन पांचों ने माया दुर्गा और यो धर्मराय कहते हैं, इस काल को धर्मराय भी बोलते हैं। इसने परमात्मा के सामने कहा था कि मैं धर्म का राज करूंगा, जैसा जो करेगा वैसा फल दूंगा। इसलिए ये अपने आप को धर्मराय भी कहलाता है। और यहाँ जैसे अपना हिंदुस्तान का राष्ट्रपति सुप्रीम पावर भी होता है, सुप्रीम जज भी होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइये। हम जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं इसको लेना का अर्थ होता है कि संकेत न समझ लेना बस। यानी जैसे कोई किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने की और कोई बातचीत कर रहा हो तो वो उसके कान उधर हो जाते हैं, तुरंत ले लेता है कि क्या ये शत्रु हैं और क्या कुछ करना चाह रहे हैं। तो परमात्मा इसी प्रकार करे, मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूं इसको बड़ी ध्यान पूर्वक और सतर्क होकर इसको समझ लेना, सुनना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइये। इन पांचों मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए।
इन पांचवा ने मिलकर तुम्हें इन जीवों को फंसा रखा है, अड़ा रखा है, और युग युग हमने कबीर परमेश्वर ने आकर के इनका छुटकारा करवाया, जिन्होंने हमारे ज्ञान को स्वीकार कर लिया और मर्यादा में रहे। इन पांचों में जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है, कबीर परमात्मा कहते हैं हमारा बंदी छोड़ नाम है। और वेद भी कहते हैं कबीर अंगारी और बम्भारी असी। वो कबीर परमात्मा बंदी छोड़ है, पापों का शत्रु है, पाप काटने वाला है। कबीर अंगारी बम्भारी असी। पुण्यात्माओं, वैसे तो परमात्मा की महिमा के शब्द आपको गाने गुने प्रवचन बहुत सुना दूंगा और सुनाता भी रहता हूं। आपने पहले भी अन्य संतों पंथों से भी सुने हुए हैं, लेकिन जब तक आपको ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि हम जिस मार्ग पर लगे हैं ये यथार्थ मार्ग है, तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि नाना प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर डट जाएगी, रुक जाएगा, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भगत बनेगा, तेरी भक्ति प्रारंभ होगी। तो इसलिए ये बार बार आपको समझाया जाता। जैसे अभी आपको यजुर्वेद दिखाता हूं, जिसमें कबीर परमात्मा को कहा है कबीर अंगारी असी। अंगारी माने पापों का शत्रु, पाप का टनाड़ा, अग माने पाप, अरि माने शत्रु, कबीर असी। और बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़, वो कबीर है। वो रित धामा स्वर ज्योति रित धामा सी, वो सतलोक में रहता है और स्वयं प्रकाशित, वो उसका लोक भी और वो स्वयं परमात्मा भी तेजो में शरीर युक्त है। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 को आपको दिखाता हूं। पवित्र यजुर्वेद ये प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये महर्षि दानंद कृत है, अनुवाद है महर्षि दान सरस्वती कृत। अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32। यजुर्वेद भाषा भाषे 5वां अध्याय। ये है 32वां श्लोक है। उसी गसी, ये देखिएगा कबीर, ये स्पष्ट लिखा कबीर, हम इसको कबीर बोल देते हैं। कबीर अपनी लोकल लैंग्वेज में, जैसे वेदों को हम वेद बोलते हैं, वेद, कबीर को हम कबीर बोलते हैं। ऐसे कबीर अंगारी असी, बम्भारी अवश्योरसी। यहाँ लिखा है रित धामा असी सवर ज्योति। रित धामा, ये देखिए, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी कांतिमान असी माने हैं। अंगारी, इन्हीं का अनुवाद है। अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। अब यहाँ अंगारी माने पापों के शत्रु। वाह, कबीर, कबीर है, यह अकेले लिखा कांत प्रजय है, कोई बात हो या। खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु वाह कबीर, यहाँ लिख दे, देखिए इसका अनुवाद किया कबीर। हम इसको नौकान लिख दें कबीर हैं, हम इसको लिख दें कबीर, यहाँ कबीर लिख दे नौकान, कबीर हैं। बम्भारी माने बंधनों के शत्रु। ओह, बम्भारी बंधन के शत्रु, हम बंदी छोड़ के हैं, जो बंधन काट दें, बंधनों का छुटकारा करवा दे, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं। वेदों में उसको बम्बारी कहा है। वो कौन है? वो कबीर असी, कबीर अंगारी असी, बम्भारी असी। वो कबीर पापों का शत्रु है, और पापों का भी शत्रु है और बंधनों का भी शत्रु है। बम्भारी, बंधन, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, हम बंदी छोड़ कहते हैं। यहाँ लिखा है सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित। सवर ज्योति का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित। और रित धामा, सत धाम युक्त, धाम कहो चाहे लोको, सतलोक युक्त असी माने हैं। सत रत धामा माने सतधाम युक्त, यानी सतलोक युक्त हैं आप, सतलोक के वाले हो, सतलोक में रहने वाले हो। सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित। सवर ज्योति का सब ज्योति होता है ना, स्वयं प्रकाशित है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। इन्होंने ये गलत उठ पटांग कर दिया।
अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा की महिमा चारों वेद गाते हैं। एक महाराष्ट्र का एक बहुत अच्छा कोई संत हुआ, उसने वेदों को पढ़ा, उसमें उसने अपनी टिप्पणी की है मराठी भाषा में कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि वेदों में जहां भी देखा वो कवि असी, वो कवि है, सृष्टि का रचनहार कवि है, बंधनों का शत्रु कवि है, सब पापों का नाशक कवि है, वो कवि कौन है वो नहीं समझ में आया मेरे। इन्होंने कबीर को कवि कह दिया। अब हम भी इस नाम तक में धरना पड़ेगा, भगवान का कोई नाम तो होता ही है, उसके अर्थ तक कुछ भी बना ले हम। जैसे कबीर देव, हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर देव। अब कबीर साहब, देव माने साहब, तो हमने उस कवि को कबीर देव को हम कबीर देव कहने लगे, कबीर भगवान कहने लगे। अब अपनी लोकल लैंग्वेज में बड़ी की मात्रा और ब कबीर और देव का अर्थ हमने साफ बना दिया, हम ऐसे कहने लगे। और ये है उसी कवि की तरफ संकेत, उसने कवि कह लो चाहे कबीर कह लो, ये उस परमात्मा की तरफ संकेत है। अब क्या चल रहा है कि बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। परमात्मा कहते कि मेरा बंदी छोड़ नाम है, बंदी छोड़ हमारा नामम, बंदी छोड़ उपमा हमारी ही है, और हमारा स्थान अजर अमर कभी समाप्त नहीं होता, सदा रहने वाला सतलोक है। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इत्या को तो ना पाया ये काल का बंधे प्राणी। अब ये वाणी है परमात्मा की, जो वेद में लिखा है कि वो परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी उनके अनुयायियों के लिए स्वर्ग के समान आनंददायक होती है। अब ये वाणी कितनी हृदय को छूती है, रोने को दिल करता है मालिक की इस वाणी को सुनकर के। क्या बताते हैं, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया ये सुर नर मुनिजन ज्ञानी, जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 4 प्रकार के साधक मुझे बजते हैं। गीता ज्ञानदाता कहता ब्रह्म कह रहा है, एक अर्थार्थी, एक आरत, एक जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी वो होते हैं जो अपने धन लाभ के लिए केवल वेदों के मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं, वो दूसरी कोई अन्य कविता वगैरह नहीं करते। ओम जय जगदीश रे स्वामी जय जगदीश रे, या जय गणेश देवा, या हनुमान चालीसा, उनको नहीं प्रयोग करते, वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करते हैं। और आरत जो संकट निवारण के लिए भी वेदों के मंत्रों का ही यानी श्लोकों को ही प्रयोग करते हैं। जिज्ञासु वो होते हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकले, उनको जैसे संत मिल गए उनको उनसे ज्ञान सुनकर वक्ता बन गए, भक्ति नहीं करी। और ज्ञानी वो है जिनको ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और परमात्मा ने मनुष्य जीवन केवल इसीलिए दिया है कि हम मोक्ष प्राप्त करें। वेदों को समझा और पढ़ा, उसमें लिखा पाया कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना से पूर्ण मोक्ष होगा। उन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकालकर ज्ञानियों ने वेदों से ओम मंत्र ले लिया और ब्रह्मा जी से सुना हुआ ज्ञान तप करो तपस्या करनी, मेडिटेशन शुरू कर दिया। इससे उनको मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ वही बता रहे हैं, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इत्या को तो ना पाया ये काल का बंधे प्राणी। सुर देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी काल की डोर का बंधे हुए हैं। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। परमात्मा कहते हैं ये सुर नर मुनिजन 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित ऋषि महर्षि वशिष्ठ मुनि व्यास जी आदि सारे कहते हैं काल की डोर के ही बंधे हुए हैं, ये इनसे मोक्ष नहीं प्राप्त, इनसे बाहर नहीं जा सके। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं, माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। ओए होए, माया और यो काल दोनों मिलकर अपने बच्चों को पैदा करके नागिन की तरह आप खावे हैं। ओए होए, सर्पणी की तरह आप ही खा रहे हैं। माया आदि निरंजन भाई, आदि माया दुर्गा और ये ज्योति निरंजन काल निरंजन, अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाते हैं ये, इनको भी नहीं छोड़ते, ये भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहंग सोहंग का है खेला। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। सुन शिखर में 21 में ब्रह्मांड के, प्रत्येक ब्रह्मांड के शिखर में, चोटी में, टॉप मोस्ट प्लेस पर, उसके ऊपर ये काल रहता है और दुर्गा को नीचे भेज देता, स्वयं सामने नहीं आता। और दुर्गा इसके डर से सब कार्य करवा रही है और भ्रमित रखे हुए। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, हो ज्योति निरंजन को अन्यायी कहा परमात्मा ने, अन्यायी। ये न्यायाधीश वैसे धर्मराय कहलाता है, पदवी इसके पास धर्मराय की है, लेकिन ये कति न्याय का नाम नहीं इसके पास, इसलिए परमात्मा ने इसको अन्यायी कहा है। शेखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। या दुर्गा डायण कहते 21 ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मांड में नीचे भेज रखी है, ये सारे उल्टे काम या करवाती है। लाख गिरा सैन्यत उठ दूती, माया आद तकत की कुती। 1 लाख मानव शरीरधारी जीव जो काल खाता है, उसका मुख्य सहयोग या दुर्गा देती है, इसलिए इसको भी साथ ही लपेट लिया परमात्मा ने। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1.25 लाख डेली, 1.25 लाख मनुष्यधारी जीवों को जन्म देता है और 1 लाख गिरा सैन्यत उठ दूती, 1 लाख रोज खाता है ये काल, दुर्गा उसकी सहयोगन है। और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। लाख गिरा सैन्यत उठ दूती, माया आद तकत की कुती। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, ये पात्र, ये भांडे बोले हैं मनुष्य के शरीर को, जिसमें जीव फंसा रखा, बंद कर रखा है। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। इन पुण्य आत्माओं को, प्यारी आत्माओं को जन्म और मृत्यु के दंड से दंडित किया हुआ है इन काल और दुर्गा ने अपने स्वार्थवश। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। इस खोखापुर, खोखा किसने कहा, जिसमें कुछ भी वस्तु ना और खाली डब्बा पड़ा हो किसी का, जैसे मिठाई का डब्बा और उसमें मिठाई है नहीं, ऊपर लिखा स्वादिष्ट मिठाई देसी घी की, और खोल के देखा उसमें भूस भरिया। तो ऐसा लोक बना रखा है इस काल ने। यो खोखापुर बताया परमात्मा ने। खोखा माने कति खाली, कुछ भी ना इसमें अंदर। खोखापुर में जीव भुलाए, ये स्वप्न विष्ट वैकुंठ बनाए। ये स्वर्ग जो है ना, इसको स्वप्न बना रखा है। कुछ दिन स्वर्ग में जाओ, अपनी पूंजी समाप्त करके, पुनों को नष्ट करके नरक जाओ, फिर 84 लाख योनियों में। वो तो स्वप्न सा है, थोड़ी समय का होता है स्वप्न, और फिर खत्म, चलो भाई। यो अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंजा है सब कोई। ये अरहट का कुआ, जैसे एक अरहट का कुआ होता था पुराने समय में, उसमें कुआ होता था, कुएं के अंदर एक ऊपर पुली बनाई जाती थी बड़ी ही, उस पुली के ऊपर एक चैन लगा दी जाती थी, पूरी लंबी चैन जो नीचे पानी तक जाती थी। उस चैन के ऊपर बाल्टी जड़ दी जाती थी, बाल्टियां, वो नीचे से भरकर बाल्टी आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी। वो पानी सिंचाई के लिए चला जाता था खेतों में। वो एक बैल या ऊंट आदि से उसको कोल्हू की तरह चलाया जाता था। तो नीचे से भरकर आती बाल्टियां, ऊपर खाली, नीचे भरकर, ऊपर खाली, नीचे भरे, ऊपर खाली। तो कहते हैं तुम यहाँ कुछ पुण्य पाप करते हो, उसको खाली कहाँ करके आते? स्वर्ग में पुण्य, पाप नरक में, और फिर उल्टे, फिर भरो फिर जाओ, फिर भरो फिर जाओ। ये अरहट का कुआ लोई, यागड़ बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे देवता भी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी कहते हैं सरट के डोर में ना जाने कितनी बार जन्म मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हर डोर बंधे सब आम। ये चतुर्भुजी भगवान तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी इस जन्म मृत्यु के अरहट रूपी को अरहट डोर में ना जाने कितनी बार चक्कर काट चुके हैं। शेष महेश गणेश्वर ताही,
हर हरट डोर बंधे सब आही, शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधा सब खेवा। सब टोल, खेवा माने टोल का टोल, ये सभी जन्म मृत्यु के अंदर हैं। कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन देखा। ये करोड़ों तरह भगवान, ये करता के अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कोटिक करोड़ों में चक्कर काटते हमने देखे, वो पुआ पुरानी। अब जैसे ब्रह्मा वर्तमान है, ये इसका 50 वर्ष पूरे हो लिए, आधी उम्र का हो गया, और 51 भी होंगे, वो शेष भी होंगे 50, तो ये उम्र रहेगा उसकी। ये आत्मा चली जाएगी निचली योनियों में, और ब्रह्मा ये तैयार कर लेगा दुर्गा के सहयोग से जवान, और उसको वहां बैठा देगा। ऐसे 7 ब्रह्मा मर लेंगे तो एक विष्णु मरेगा, फिर 7 विष्णु के बाद एक शिव मरेगा। ऐसे कहते ये इतनी लंबी उम्र पाकर फिर भी इस अरट के डोर में फिर पड़ गए, तो फिर वो नीचे, वो प्राणी नीचे की योनियों में चले जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वाली आत्माएं, और नए जो पुण्यात्मा है उनको उस पदवी पर विराजमान ये काल कर देता है। ये चतुर्भुजी भगवान कहावें, हरट डोर बंधे सब आवें। यो है खोखापुर का कुआ, याम पड़ा सो निश्चय मुआ। ये खोखापुर का कुआ है, ये काल निरंजन का जो लोक है, ये कुआ है। इसमें जो आ गया वो जन्म मृत्यु में ही रहेगा। यहां से निकलने का एक ही तरीका है, कबीर परमेश्वर का की शरण, और अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहते हुए ये भक्ति करना। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब।